किसी भी धर्म को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि उसके इतिहास को मिटा दिया जाए। जो आने वाले जनरेशन्स हैं उनको ये पढ़ाया जाए कि तुम्हारे इतिहास में तो कुछ खास था ही नहीं, ताकि वो लोग किसी और के इतिहास के बारे में पढ़ें और उनको अपना ही इतिहास मालूम ना हो और वो अपने कल्चर को, अपने बिलीफ को कैरी ऑन ना कर सकें। उनको जो पढ़ाया जाए वो वही सब चीज़ें सीखें और उन्हीं सब को वो अपने दिमाग में बिठाए और उन्हीं सब चीज़ों को वो अपने बेटे बेटियों को भी पढ़ाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। हमारे देश में इतने सारे हिंदू शासक थे, इतने सारे हिंदू राजाएं थे, इतने सालों तक उन्होंने भारत पे राज किया, लेकिन फिर भी हमारे बुक्स में मुगल्स को इतना ज्यादा प्रेज क्यों किया जाता है? जबकि अगर उनको हिंदू राजाओं से कंपेयर किया जाए तो उनके सामने वो लोग पैर की धूल भी नहीं होंगे। वो सारे फैक्ट्स मैं आपको शेयर करूंगा, जिसके बाद आपको भी यह समझ में आ जाएगा कि क्यों हमारे किताबों में मुगल्स को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, जबकि हमारे हिंदू राजाओं ने इतने सारे मंदिर बनवाए, इतने सारे स्ट्रक्चर्स को बनवाया। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मुगल्स को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है और हमारे खुद के देश के जो राजा थे उनको छोटा दिखाया जाता है और उनके बारे में कुछ ढंग से पढ़ाया भी नहीं जाता है, जबकि हमारा असली इतिहास जो है वो हमारे हिंदू राजाओं का है। इस्लाम तो बहुत बाद में हमारे कंट्री में आया था, जब मुगल्स ने हमारे ऊपर इन्वेड किया था, जब मुगल्स ने हमारे ऊपर हमला किया था। NCERT जो कि ये डिफाइन करता है कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, उनके टेक्स्ट बुक्स में क्या लिखा जाएगा, उनके टेक्स्ट बुक्स में क्या सिलेबस होना चाहिए। उन्होंने किताबों में मुगल्स को बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है कि जितने भी मुगल एम्परर्स थे उन सभी ने मंदिरों को बचाया था, बल्कि मंदिरों को तोड़ा नहीं था। जिसपे कि एक जागरूक नागरिक ने NCERT से ये क्वेश्चन पूछ डाला कि आपने किस बुनियाद पे इन सभी चीजों को टेक्स्ट बुक में ऐड किया है। क्या आपको मालूम है उस चीज का जवाब क्या आया? उस चीज का जवाब NCERT की तरफ से ये आता है कि हमारे पास इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। मतलब उन्होंने NCERT बुक में ऐसे ही लिख दिया कि मुगल्स ने सारे मंदिरों को बचाया था, उनको सपोर्ट किया था, बल्कि उनको तोड़ा नहीं था। और इन सब चीजों में ये भी लिखा गया था कि जब भी वॉर होता था, जब भी कोई युद्ध होता था, जो मंदिर क्षतिग्रस्त हो जाते थे, बनाने के लिए फिर से पैसे दिए जाते थे, वो भी मुगल एम्परर्स के द्वारा। जितने भी NCERT के हिस्ट्री के किताबें लिखे गए हैं वो सब के सब JNU के हिस्ट्री प्रोफेसर्स के द्वारा लिखे गए हैं। JNU, जी हाँ, वही JNU जहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग बसते हैं, जहाँ पे ये नारे लगाए जाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जहाँ पे ये बोला जाता है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और ये अफजल गुरु वही है जिसने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया था, जिसे फांसी दे दी गई थी। अब आपको चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियरली समझ में आ रही होंगी। अभी और भी चीजें क्लियर मैं करता हूँ, तब आपको शायद समझ में आ जाएगा कि इतने सालों से यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस क्या कर रही थी हमारे साथ, हमारे हिस्ट्री के साथ वो लोग क्या कर रहे थे। NCERT सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिकेशन नहीं है, NCERT के पास अपना रिसर्च ग्रुप भी है। मतलब वो लोग रिसर्च भी करते हैं और बुक्स पब्लिश करते हैं। तो आपने जब किताबों में ये सारी चीज़ें लिखी तो क्या आपने बिना किसी रिसर्च के लिखा, बिना किसी दस्तावेज के लिखा? अपने ही मन से आपने ये लिख दिया कि मुगल एम्परर्स ने मंदिरों को तोड़ा नहीं था, बल्कि उनको बनाने में हेल्प किया था, उनको बचाया था। मतलब मुगल्स के लिए जो प्यार है वो बचपन से ही घोला जा रहा है। ये जो रिप्लाई आया था इसमें आप देख सकते हो कि NCERT ने ये कहा है कि हमारे पास इन सभी चीज़ों के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे मुगल्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, उनको प्रेज किया जाता है, उनको अच्छा दिखाया जाता है। मुगल्स के एम्पायर के टाइम पे कितने सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था। अगर मैं गिनना स्टार्ट करूंगा तो काउंटिंग खत्म नहीं होगा। काशी हो, मथुरा हो, जितना भी नाम लो कम पड़ जाएगा। किताबों में हिंदुओं के नरसंहार को ग्लोरीफाई किया जाता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन इस चीज को बुरे तरीके से दिखाया जाता है कि कैसे हिंदू राजाओं ने मुगल्स के खिलाफ वीरता से लड़ रहे थे। NCERT की किताबों में आपको 90% मुगल्स के हिस्ट्री मिल जाएंगे और 10% आपको ब्रिटिशर्स के हिस्ट्री मिलेंगे, लेकिन हिंदू राजाओं के बारे में कोई भी नहीं सोचता है, उनके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर हिंदू राजाओं के बारे में बताया जाएगा, हिंदू राजाओं के बारे में अगर पढ़ाया जाएगा तो हमारे बच्चे, जो आगे आने वाली जनरेशन है, वो हमारे हिंदू संस्कृति के बारे में जानने लगेंगे, हमारे हिंदू धर्म के बारे में जानने लगेंगे, अपने राजाओं को पहचानने लगेंगे। और अगर ऐसा हो गया तो फिर इस्लामीकरण कैसे होगा? अशोका हो, चालुक्यास हो, मराठास हो, जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में
इतना भी नहीं बात किया जाता है, इतना भी नहीं। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो कि किस तरीके से मुगल्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है। किताबों में पढ़ाया जाता है कि मुगल एम्प्रेस ने मंदिरों को बनवाया था। सोमनाथ मंदिर जिसके ऊपर 17 बार हमला किया गया था, उसे 17 बार तोड़ा गया था, उसको खत्म करने का ट्राई किया गया था, लेकिन फिर भी हमने 18 बार उसको रेस किया, 18 बार उसको बनाया और आज भी वो मंदिर सीना तान के शान से खड़ा है। संस्कृत, वेदांता और आयुर्वेद की अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में साउथ इंडिया में ज्यादा मंदिर है, वहाँ पे ज्यादा प्रिजर्व्ड है, क्योंकि जो मुगल्स थे वो साउथ इंडिया तक पहुंच ही नहीं पाए और इसका श्रेय हमारे छत्रपति शिवाजी को जाता है। मंदिरों को बनाने की बात तो आप छोड़ ही दो, मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बना दिया गया था। और इसका एक लाइव एग्जांपल आप बाबरी मस्जिद को देख सकते हो। विष्णु स्तंभ को तोड़ के कुतुब मीनार बना दिया गया था। अगर मुगल्स ने किसी मंदिर को छोड़ भी दिया, उसको तोड़ा नहीं, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए क्योंकि वहां से रेवेन्यू आता था। जितने भी सो कॉल्ड सेक्युलर हिस्टोरियंस है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1% पढ़ाएंगे हिंदुओं के हिस्ट्री के बारे में, लेकिन मुगल्स के हिस्ट्री के बारे में 99% पढ़ाएंगे, ताकि आपको ये लगे कि मुगल्स बहुत ग्रेट थे। अब आप सोच सकते हो कि हर तरफ से कैसे कांग्रेस और यूपीए के गवर्नमेंट ने इतने सालों से हमें गलत चीजें पढ़ाई, ताकि हमारे दिमाग में ये फिट हो कि मुगल्स बहुत अच्छे थे। आपको क्या लगता है?